इस वक्त हम गुमला जिले के बसिया में मौजूद है। थोड़ी ही देर पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, कई बातों का जिक्र भी किया। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की मौजूद है। बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी के गुमला जिले आने से कितना मजबूती मिलेगा कांग्रेस को यहाँ। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय ऐसे भी आपका खूंटी सिमडेगा होकर के उड़ीसा गए थे और इस अभी जो चुनावी रैली में आने के बाद लोगों में तो और उत्साह हो गया। लोग जिन जिन बातों को आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा, मैंने लोगों की एक तरफ से उनको सेंटिमेंट को टच करने वाला और एक तरफ से कहा जाए आदिवासी दलितों का दिल लूट लिया वो। जो परिस्थिति है, मैं बहुत उन चीज़ों में नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से ये खूंटी हुआ, आपका सिंहभूम सीट हुआ और लोहरदगा सीट, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से स्ट्रेटेजी रणनीति बनाया गया है, हम बिल्कुल इसमें जीत के प्रति आश्वस्त हैं, कोई संशय नहीं है। भले भाजपा जो भी करे, लेकिन हमारी जो रणनीति बनी है, हमें लगता है कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे, बाकी ईश्वर सबकी कृपा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिमी सिंहभूम गए, उसके बाद सिसई गए, कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, कई एलिगेशन जो है वो कांग्रेस में लगाए, झामुमो में लगाए। उनका कहना है कि झारखंड में रेस चल रहा है कांग्रेस और झामुमो के बीच कि कौन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा। इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहिएगा, किस रूप में ले रहे हैं इनका ये बयान को? देखिए, प्रधानमंत्री जी सिंहभूम आए थे और गुमला जिला का सिसई में भी आए थे, तो वो उनके पास और कोई मुद्दा, वो अपना जो मैनिफेस्टो है, अपनी जो घोषणा है, उनके बारे में तो बताना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बारे उनको बोलना। और एक भी बात ऐसी बात आपके शीशे में भी उनके द्वारा नहीं करना। सरना कोर्ट के बारे ही कहा गया, डीएमएफटी के बारे में जो एक तरफ से बयान उनके द्वारा दिया गया, 12.5 करोड़ 1,200 करोड़ यहाँ पर, लेकिन गुमला और लोहरदगा के लोग डीएमएफटी में क्या काम हुआ है तो खुद बताएंगे। उनको खुद समझ, वोट देने वालों को समझना होगा क्या काम हुआ, उसके बाद वो ना बोले कि यहाँ काम नहीं हुआ। देखिए, मोटा मोटी लोगों का मन करिश्मा जी बन चुका है। इस बार की लड़ाई कोई पार्टी साटी नहीं, सीधी लड़ाई भाजपा के साथ लड़ाई हो रही है और इसलिए जनता का मूड बन चुका है। अब है कि हम लोग लीडर को, नेताओं को भी थोड़ा चाहिए कि उनके तक जाए और हम पहुँचे, क्योंकि राहुल गांधी जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जितना मेहनत कर रहे हैं। अब हम लोगों को प्रदेश स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता, प्रखंड स्तर के नेता, उनको थोड़ा हम लोगों को और 2-3 दिन बाकी है। हम लोग को लगातार इस पर काम करने की ज़रूरत है, मेहनत कर। जनता भाप चुकी है क्या करना है, वो मूड बना चुकी है, लेकिन हमको हमको एक तरफ से मोटिवेट करने की आवश्यकता है। अच्छा, जब इस तरीके से कोई सीनियर लीडर आते हैं कोई स्टेट में, तो वहाँ के नेताओं को कितनी मजबूती मिलती है, वहाँ के नेताओं को कितना स्टेमिना मिलता है, क्या लगता है? स्वाभाविक है, चूँकि पॉलिटिक्स में सीनियर लीडर जब आ जाते हैं तो एक बहुत उत्साह संचार होता है। मतलब लोग को मान लिया उसको, मैंने एक तरफ से उसको ऊर्जा मिल जाता है और साथ साथ में जनता जो रहते हैं, जनता भी उनको उत्साहित होकर उनकी बातों को सुनते हैं, तो स्वाभाविक है नेता को जनता के बीच में उनका मान सम्मान भी बढ़ता है। राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया कि सरना धर्म कोड को इम्प्लीमेंट कांग्रेस करेगी, तो क्या इसको लेकर कुछ बातचीत हुई है, क्या इसको लेकर कुछ रणनीति बनाई गई है? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आए थे, तब भी धुरुआ के मैदान में उन्होंने सरना कोड को जनगणना कोड में हम देने के बाद अभी देखिए पुनः उसको याद है, आज भी बोले वो। अब ये तो बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, करिश्मा जी आप पूछ लीजिएगा, बाबूलाल जी को भी, उनके कोई नेता सरना कोड के बारे में बोलने का हिम्मत नहीं करते हैं। इवन तो आप समझ लीजिए कि किस तरह आदिवासी को उपेक्षा करती है भारतीय जनता पार्टी। सिसई के मैदान में वो जय श्री राम सारे चीज नारा लगाया, लेकिन अब आदिवासियों का वोट का अपेक्षा करते हैं, लेकिन जय सरना तो नारा नहीं लगाए। तो इसी को लोगों को समझना चाहिए। पूरे कौन कौन मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है? हमारे जो 5 न्याय हैं, पहले 30 लाख युवाओं को नौकरी, उसके बाद महिलाओं को, कमजोर तबके महिलाओं को 8,500 महीना, जो आज राहुल गांधी जी ने खटाखट बोल के चले गए हैं। अब उसी के अंतर्गत सरकार बनेगी तो जो ग्रेजुएट युवाओं हैं उन लोगों को अप्रेंटिस करा करके 1 साल के लिए 1 लाख रुपया देना। मनरेगा में महिलाओं का आपका मनरेगा में 400 रुपया, जिससे बात
और उसी तरह से आपका जल जंगल जमीन पेशा कानून तरह के बाद हमारी 5 न्याय युवा के लिए, महिला का सशक्तिकरण के लिए, ये तमाम चीज़ें और हमारे जो 25 से जो आपके संकल्प घोषणा पत्र हैं, ये साफ पता चलता है। और कांग्रेस जब जब किसी चीज़ को वादा की है तो की है। आप देख लीजिए, आज अगर राइट फॉर फूड का किसने बनाया, मनरेगा किसने बनाया, आज स्कूल में अंडा बच्चों को खाना पीना मिल रहा है, ये किसके चलते मिल रहा है? तो ये कांग्रेस का ही देन है। इसीलिए कांग्रेस जो कहती है वो करती है और हमको विश्वास है कि आने वाले दिनों में जनता हम लोगों को भारी बहुमत से जिताएगी। तो देखिए, आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बसिया पहुंचे थे, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। जल जंगल जमीन को लेकर उन्होंने अपनी बातों को कहीं ना कहीं सभा के समक्ष रखने की कोशिश की, जनता के समक्ष रखने की कोशिश की। साथ ही उनका यही कहना था कि सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस आने वाले समय में पहल करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। तो कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ के लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपने सुना कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस जो बोलती है वही करती है। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।